में बदल दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई यहाँ पर जो है सा के नाम से, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ। क्या पता, मैं सच बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत बार जब आत्मा में प्रार्थना भी करूँ सही होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने गोलियात को हराने के लिए बच्चे को इस्तेमाल किया। बोलो किसको इस्तेमाल किया? जो दाऊद था वो बच्चा था। शाऊल कहता है भाई तू नहीं लड़ पाएगा क्योंकि वो जो है ना वो बहुत बड़ा योद्धा है, तू तो एक लड़का सा है। पर दाऊद कहता है मैं कहां लड़ूंगा, खुदा मेरे द्वारा लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, वो परमेश्वर लड़ेगा। आमीन। परमेश्वर को ना केवल एक पत्थर चाहिए। बोलो क्या चाहिए? बस गोलियात का काम तमाम। हालेलुया। मेरे परमेश्वर को गोली नहीं चाहिए, तलवार नहीं चाहिए, भाला नहीं चाहिए। परमेश्वर ने तो गोलियात को एक पत्थर से हरा दिया। बोलो किससे हरा दिया? पत्थर से हरा दिया। विश्वास करे वही तुम्हारा और मेरा परमेश्वर है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। और विश्वास करना कि आने वाले दिनों में उन बड़े कामों को, अद्भुत कामों को हमारे जीवन में हम अनुभव करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो क्या सब लोग तैयार हैं फिर एक बार परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हाँ, ये पहला सेशन है, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा। थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, उसके बाद हमारे बीच में जो मेहमान है वो हमें कुछ बातें सिखाने वाले हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस रीति से हम चलो परमेश्वर के वचन की ओर जाए, अपने मन को हम तैयार करें। एक छोटी सी दुआ हम करेंगे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी हुजूरी के लिए कि आप हमारे बीच में हो, आप हमारे बीच विराजमान हो परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज फिर एक बार आप हमसे बात करें, आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। जो आज तक हमारे कानों ने नहीं सुना, हमने नहीं जाना, उन चीजों को जानने समझने के लिए आप हमें सहायता करें। वचन में लिखा है प्रभु, आपके नबी को, आपके दास को जब वो भूखा था, जब वो हार चुका था, वचन में लिखा है एक स्वर्गदूत ने उसे जगाया और कहा कि ये रोटी खा ले और ये पानी पी ले, क्योंकि तुझे बहुत लंबा चलना है। हाँ प्रभु जी, ये जितने भी दास यहाँ पर बैठे हैं ना प्रभु, इन्हें बहुत लंबा जाना है और इसलिए प्रभु इन 3 दिनों में आप हमें उन रोटियों को खिला रहे हो जिनके बल पर हम आने वाले दिनों में दौड़ेंगे और आपकी सेवा में बढ़ेंगे। प्रभु आपकी ताकत से, आपकी सामर्थ से, आपके वचनों से आज हमें भरे पिता, कि आने वाले दिनों में हम आपके लिए खड़े हो सके और आपकी महिमा को प्रकट कर सके। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे बीच में हो, आप हमसे बात करें, हम सुने और आप बोले ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आओ हम उस वचन को फिर एक बार निकालें। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय और वचन 35 को हम पढ़ेंगे। 35 रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय वचन 35 को पढ़ें। हाँ, हम पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, वचन जो हम सीख रहे हैं कल से, वचन कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया। कल हमने सीखा कुछ बातों को कि सताव इसलिए आता है कि हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग करे। आज हम देखेंगे, उसके बाद हमने देखा कि मसीह का प्यार क्या है। वचन में हमने देखा कि मसीह का प्यार वो है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, ये मसीह का प्यार है। और आज हम देखेंगे कि देखो शैतान जो है ना, उसे ऐसा लगता है क्लेश, निंदाएं, संकट, दुख, ये सारी चीजें अगर भेजी ना तो शायद ये लोग मसीह के प्रेम से दूर हो जाएंगे और इसलिए वो सताव को हमारे जीवन में लेकर आता है। पर बहुत चीजें जो है ना वो शैतान को पता नहीं है। देखो एक वचन को हम पढ़ेंगे आज, चलो निकाले। दूसरे कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और वचन 7 को हम पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और वचन 7। इसलिए, हाँ, पौलुस कहता है इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं
मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। हाँ, अर्थात शैतान का एक दूत, स्पष्ट रीति से लिखा है कि शैतान का एक दूत, हाँ, कि मुझे घूसे मारे। मुझे क्या करे? घूसे मारे। बोलो मुझे क्या करे? कितना प्यार से मारता होगा ना, कितना प्यार से मारता होगा। मयूर आगे आओ, ध्यान देकर सुने। देखो, पौलुस के लिए शैतान का दूत रखा था। बोलो किसका दूत रखा था? उसको क्या करने के लिए? बोलो क्या करने के लिए? समझो मैं इसका दोस्त हूं, मैं इसका क्या हूं? दोस्त हूं, तो घुसा कैसे मारूंगा? ए यार ना, ऐसे लगेगा भी नहीं ना। अगर मैं इसका दुश्मन हूं तो क्या करूंगा? क्या करूंगा? पूरी ताकत लगाकर क्या मारूंगा? मारू पूरी ताकत लगाकर क्या मारूंगा? घुसा मारूंगा। देखो ध्यान देकर सुने, वचन में लिखा है पौलुस के लिए जो शैतान का दूत रखा था घुसे मारने के लिए, सोचो वो कैसे मारता होगा। वो इतना खुश होगा ना कि अरे यार अनुमति दे दी। किसने? किसने अनुमति दी थी उसे? प्रभु ने। बोलो किसने अनुमति दी थी? प्रभु ने। और किसको मारने के लिए? पौलुस को। बोलो किसको मारने के लिए? इस वचन को समझ लो, जरा अच्छी तरह से समझ लो। देखो ध्यान देकर सुने, बहुत बार अनुमति किसकी ओर से होती है? परमेश्वर की। बोलो किसकी ओर से होती है? भले तुम प्रभु के बंदे हो, भले तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, भले तुम प्रभु की सेवा करते हो, पर बाइबल कहती है ना, पौलुस क्या कहता है कि मैं वचनों के प्रकाशनों से फूल न जाऊं, इसलिए एक कांटा चुभाया गया था, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे क्या करे? घुसे मारे। तो जब जब परमेश्वर अनुमति देता होगा ना, पूरी ताकत लगाकर क्या मारता होगा? गुस्सा। और पौलुस चिल्ला उठता होगा, अरे प्रभु बस करना, ये बहुत जोर से मारता है। बैठो नीचे। हालेलुया। तो पहली बात ये समझ लेना, ये कांटा बहुत डेंजर चुभा था पौलुस को, क्योंकि शैतान का दूत जब जब परमेश्वर अनुमति देता था ना, उसको बहुत जोर से घुसे मारता था। पर आपको पता है, आगे पढ़ना। हाँ चलो। ताकि मैं फूल न जाऊं। हालेलुया। अभी देखो एक बात ध्यान देकर सुने, जब शैतान का दूत पौलुस को मारता होगा तो शैतान को क्या लगता होगा? मैं पौलुस को क्या कर रहा हूं? बोलो क्या कर रहा हूं? मार रहा हूं, मतलब सता रहा हूं। बोलो क्या कर रहा हूं? इसे ही सताव कहा जाता है। बोलो इसे क्या कहा जाता है? देखो, शैतान का दूत पौलुस को मार रहा है, उसके मन में लड्डू फूटते होंगे शैतान के, ये मैं परमेश्वर के बड़े अभिषिक्त दास को क्या कर रहा हूं? सता रहा हूं। बोलो क्या कर रहा हूं? बहुत बार शैतान जब हमें सताता है, मारता है, गालियां देता है, निंदाएं करता है ना, वो खुश हो जाता है, उसको लगता है प्रभु ने अनुमति दे दी इनको सताने के लिए। पर आपको पता है एक्चुअली शैतान क्या कर रहा था? एक्चुअली शैतान क्या कर रहा था? वो प्रभु का काम कर रहा था। वो किसका काम कर रहा था? क्योंकि उसके घूसे मारने से क्या हो रहा था? पौलुस फूल नहीं पा रहा था। पौलुस फूल नहीं पा रहा था। देखो ध्यान देकर सुने, प्रभु ने शैतान के दूत को अनुमति क्यों दी थी? शैतान का काम हो इसलिए या प्रभु का काम हो इसलिए? तो मुझे इनडायरेक्टली बताओ कि शैतान का दूत किसके कामों को कर रहा है? किसके कामों को कर रहा है? वो घुसा मारता था ना, प्रभु का काम होता था कि पौलुस नम्र हो जाता था। हालेलुया। बहुत बार शैतान को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, एक्चुअली वो खुदा के काम को बढ़ा रहा है। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने कहा है, मसीही लोगों को मत मारना, वो खटमल की तरह होते हैं। खटमल पता है आपको? खटमल पता है? हाँ, कहाँ होता है? चारपाई में ना, हाँ, जहां हम सोते हैं वहां खटमल पाया जाता है। आपको पता है खटमल की विशेषता होती है, आप अगर खटमल को मारोगे ना, वो ज्यादा बढ़ते हैं। क्या करते हैं? उनकी संख्या क्या होती है? एक प्रभु के दास ने कहा था, ये मसीह लोग खटमल की तरह है। ये किसकी तरह है? जितना मारोगे उतना बढ़ेंगे, जितना मारोगे उतना ये कम होने वाले नहीं। तो मारना छोड़ दो। हालेलुया। तो इनको मारना क्या करो? लोगों को लगता है सताने से मसीह लोग कम होंगे। नहीं बाबा, सताओ और मसीहों को बढ़ाएगा। हालेलुया। एक्चुअली शैतान को नहीं पता वो किसके कामों को कर रहा है? प्रभु के कामों को कर रहा है। वचन में लिखा है कि पौलुस फूल न जाए वचनों के प्रकाशनों से, इसलिए शैतान के दूत को रखा गया था कि वो पौलुस को क्या मारे? गुस्से मारे। जब शैतान मारता होगा उसको लगता होगा मेरा काम हो रहा है, पर उसको नहीं पता काम किसका हो रहा है? प्रभु का हो रहा है। हालेलुया।
एक विधवा थी। बोलो कौन थी? एक चर्च में जाती थी, बहुत विश्वासी थी, गरीब थी, उसके पास पैसा वगैरह कुछ नहीं था, ध्यान देकर सुनना, पर उसका विश्वास बहुत अच्छा था। जब भी वो चर्च में जाती थी ना, हर रविवार एक गवाही देती थी कि हफ्ता भर प्रभु ने मुझे संभाला, मेरी ज़रूरतों को पूरी किया, मेरे पास खाने के लिए नहीं था, खुदा ने दिया। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ वो देती थी हर रविवार। चर्च में कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों की गवाहियाँ पसंद नहीं आती, उनको लगता है ये नाटक करते हैं ना। तो ऐसा ही एक धनी व्यक्ति उस चर्च में था जिसके पास बहुत पैसा था। उसको ऐसा लगता था ना, ये विधवा ऐसे ही नाटक करती है, कुछ भी आकर यहाँ पर बोलती रहती है, क्योंकि उसको चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें। इसलिए वो धनी व्यक्ति जो था ना चर्च में, वो चर्च का धनी व्यक्ति उससे द्वेष करता था। उसको विश्वास नहीं था कि इसके जीवन में सचमुच परमेश्वर काम करता है, पर फिर भी वो विधवा वैसे ही कामों को करती थी और गवाहियां देती थी। ध्यान देकर सुने। एक बार क्या हुआ, उस धनी व्यक्ति ने जो चर्च में था, उसने उस विधवा की परीक्षा ली। बोलो क्या ली? परीक्षा ली। तो उसने एक काम किया, उस धनी व्यक्ति के घर में एक नौकर था, उस नौकर को उसने बुलाया और उसको कहा ये पैसे ले। उसने 10,000 रुपए उसके हाथ में दिए और कहा गांव में जा, बाजार में जा, मार्केट में जा और जो भी खाने पीने की जो चीजें होती है ना, वो सारी खरीद ले। कितने रुपए की? 10,000 रुपए की। और वो सारी चीजें खरीद कर उस विधवा के घर जा और उसको दे। समझ में आया कुछ? धनी व्यक्ति ने 10,000 रुपए अपने सेवक को दिए और कहा खाने पीने की चीजें खरीद और विधवा के घर जाकर देकर आ। पर जब विधवा तुझे पूछे कि किसने भेजा, तो विधवा को कहना मुझे शैतान ने भेजा। क्या क्या क्या? जब विधवा तुझे पूछे कि ये खाने की वस्तुएं किसने भेजी, तो विधवा को बोलना कि मुझे किसने भेजा? शैतान ने भेजा। तब देखते हैं कि ये विधवा वो चीजें लेती है या नहीं। परीक्षा, बोलो क्या? ये धनी व्यक्ति उस विधवा की परीक्षा देखना चाहता था। 10,000 रुपए दिए, उसका सेवक मार्केट में गया, खाने पीने की वस्तुएं उसने खरीदी और सारी थैलियां भरकर वो उस विधवा के घर पर आया। उसके दरवाजे को खटखटाया, विधवा ने दरवाजे को खोला और फिर विधवा ने देखा एक व्यक्ति जो हाथों में बड़ी बड़ी थैलियां लेकर खड़ा है। तो उसने कहा उस व्यक्ति ने कि ये आपके लिए है। तो विधवा ने उन थैलियों को पकड़ा, उठाया और घर में लेकर चली गई। बाहर आई नहीं, पूछा भी नहीं। केवल उसने क्या किया, विधवा ने थैलियों को पकड़ा और उठा के चली गई। अब मालिक ने क्या कहा था, वो जब पूछे कि किसने दिया तो बताना कि मुझे किसने भेजा? शैतान ने। पर इसने तो पूछा ही नहीं कि किसने दिया। अब ये टेंशन में आ गया, अब मालिक को क्या जवाब दूं? तो फिर उसने पुकारा, अरे मौसी बाहर आओ जरा। तो विधवा फिर बाहर आई। उसने कहा क्या हुआ बेटा? मौसी ये तो अजब है कि मैंने आपको इतनी वस्तुएं दी, आपने कम से कम पूछना तो चाहिए कि किसने भेजा है, किसने दिया है। तो आपको पता है विधवा ने जवाब क्या दिया? विधवा ने जवाब दिया, मुझे पता है अगर मेरा प्रभु शैतान को भी कहना तो उसको भी देना पड़ेगा। अगर मेरा प्रभु शैतान को भी कहे तो उसको भी। ये उसका विश्वास था। हालेलुया। बहुत बार जाने अनजाने में शैतान प्रभु के कामों को करता है, उसको भी पता नहीं चलता। विश्वास करें, सताव बहुत बार शैतान लाता है पर अनुमति परमेश्वर देता है, क्योंकि प्रभु को पता है इस सताव में प्रभु का काम बढ़ने वाला है। हालेलुया। ये सताव जो पौलुस पर आया था ना, ये पौलुस को और अच्छा बना रहा था। ये सताव जो पौलुस के जीवन पर आता था ना, ये उसको और नम्र बनाता था। ये सताव जो पौलुस के जीवन पर आता था ना, पौलुस और खुदा की प्रार्थना करता था। ये सताव जब पौलुस के जीवन पर आता था ना, वो परमेश्वर से अनुग्रह मांगता था। हालेलुया। तो बहुत बार सताव हमें प्रभु यीशु मसीह से जोड़े रखता है। बोलो क्या करता है? हमें उसका अनुग्रह चाहिए, हमें उसकी कृपा चाहिए, हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। प्रभु हमें सहायता कर। बाइबल में लिखा है, फिर एक बार पढ़े उस वचन को, 2 कुरिन्थियों 12 और 8 वचन पढ़ना ब्रदर। 8 वचन। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार क्या की? विनती की। पौलुस ना हर बार प्रार्थना करता था, प्रभु इसको हटा रे, ये शैतान का दूत बहुत जोर से मारता है, ये बहुत जान लेकर मारता है, बहुत तकलीफ होती है, प्रभु इसको हटा दे, इसको क्या कर?
हटा दे। पर परमेश्वर क्या करता है? प्रभु क्या कहता है? हाँ, कि मुझसे यह दूर हो जाए। हाँ, पर उसने मुझसे कहा, पर प्रभु ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। आपको पता है, सताव में एक चीज याद रखना, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसकी कृपा हमारे लिए काफी, उसकी सामर्थ हमारे लिए काफी है। विश्वास करना, जब पौलुस भी तकलीफ में था, सताव में था ना, तो प्रभु ने उसको जवाब दिया, बेटा डरना नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्योंकि आगे क्या लिखा है ब्रदर, पढ़ना, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में ही सिद्ध होती है। हालेलुया। प्रभु के सामर्थ की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हम दुर्बल है, जब हम निर्बल है, जब हमें कोई सहायता नहीं करता। विश्वास करें, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए खड़ी हो जाती है। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर के वचन में पढ़ना जरा, वचन में ऐसा लिखा है पहले शमूएल में, जब पलिश्तियों ने इजरायली लोगों पर हमला किया और उनमें से ना सब लोग लड़ नहीं रहे थे, केवल एक व्यक्ति था गोलियत जो लोगों को ललकार रहा था। वो कह रहा था कि कोई भी आए और मुझसे लड़े, और जो मुझसे जीत जाएगा वो हम पर जीत जाएगा। पर वचन में लिखा है, ना तो शाऊल लड़ा, ना तो इजरायली लोगों में से कोई लड़े। आपको पता है, वो सारे योद्धा थे, फिर भी वो गोलियत के सामने खड़े नहीं रह पाए। पर उस पूरी भीड़ में एक व्यक्ति था जो बच्चा था। बोलो वो कौन था? हाँ, वो कौन था? दाऊद था। वो योद्धा नहीं था, वो लड़ने वाला नहीं था, वो एक बच्चा था। बोलो वो क्या था? इसलिए मैंने शुरुआत में भी आपको कहा, शाऊल जब उसे देखता है तो कहता है, तू अभी तो लड़का तो है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू उससे युद्ध नहीं कर पाएगा, तू उसे हरा नहीं पाएगा। पर ध्यान देकर सुने, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। हालेलुया। मेरी सामर्थ किसमें सिद्ध होती है? निर्बलता में ही सिद्ध होती है। जब हम कमजोर समझते हैं खुद को, जब मुझे पता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे पता है कि यह ताकत काफी नहीं है, मुझे पता है कि मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, तब आपको किसकी जरूरत पड़ती है? परमेश्वर की। बोलो किसकी जरूरत पड़ती है? परमेश्वर की। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। हालेलुया। दाऊद ने कह तो दिया कि मैं जाकर लड़ूंगा। जब गोलियत उसके सामने खड़ा था ना, आपको पता है पूरी रीति से दाऊद किस पर निर्भर था? परमेश्वर पर। बोलो किस पर निर्भर था? ना तो तलवार हाथ में है, ना तो भाला हाथ में है, ना तो ढाल हाथ में है। पत्थर उसने उठाए थे और गोफन उसके हाथ में थी। पर आपको पता है, ना तो उसका भरोसा पत्थर पर था, ना तो उसका भरोसा गोफन पर था, पर उसको पता था जो लड़ने वाला खुदा वो हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। मैं बहुत बार सोचता हूं, विश्वास करता हूं, और जब मैं इन चीजों को सोचता हूं कि यार, गोफन के द्वारा लोग पंछियों को डराते हैं ना, जैसे कुत्ता वगैरह बिल्ली कुछ भी हो उनको भगाते हैं, गोफन के द्वारा गोलियत को खुदा ने कैसे मार दिया? एक पत्थर, आपको पता है, ऐसा छूटा दाऊद के हाथों से कि वो लगा नहीं, वचन में लिखा है घुस गया। बोलो क्या हुआ? दाऊद ने मारा तो पत्थर था, पर गया ना, जैसे बंदूक की गोली जाती है ना, वैसे गोलियत के सिर में घुस गया, उसके माथे में घुस गया। सोचो, ये सामर्थ किसकी थी? परमेश्वर की। बोलो किसकी थी? वही खुदा तुम्हारे और मेरे साथ है। आमीन। वो निर्बलता में उसकी सामर्थ को प्रकट करता है। ब्रदर, उस वचन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। हाँ, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर क्या करता हूं? घमंड करता हूं। आगे, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। जब मैं निर्बलताओं में रहता हूं ना, तो एक चीज होती है कि मसीह की सामर्थ मुझ पर क्या करती है? छाया करती है। अनुग्रह उन लोगों पर होता है जो खुद को निर्बल समझते हैं और जो हर वक्त परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। हालेलुया। एक उदाहरण देना चाहता हूं, ध्यान देकर सुने। समझो दो लोग हैं। कितने लोग? एक को तैरना आता है, तैरना पता है ना, पानी में तैरना आता है, दूसरे को नहीं आता। दोनों लोग अगर कुएं में गिर गए, बोलो किस में गिर गए? कुएं में गिर गए। आपके पास रस्सी है, आप ऊपर खड़े हो। आप कहां खड़े हो? ऊपर। और आपके पास रस्सी है। तो मुझे एक बात बताओ, दो लोग कुएं में गिरे हैं, आप पहले रस्सी किसकी ओर फेंकेंगे? जिसको तैरना। तो फायदा किसका हुआ? तो फायदा किसका हुआ? जिसको तैरना नहीं आता।
बाहर पहले कौन निकलेगा? जिसको तैरना। पहले बचाया कौन जाएगा? जिसको तैरना। बहुत बार ना कुछ न आए यही अच्छा होता है। हालेलुया। कुछ सपोर्ट न हो वही अच्छा होता है, क्योंकि पता है आपको पहला अनुग्रह आपको ही मिलेगा, पहली मदद आपको ही मिलेगी, पहला सपोर्ट आपको ही मिलेगा। पहले स्वर्गदूत आपके लिए खड़े हो जाएंगे, पहले स्वर्गदूत आपको बचाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पिछले दिनों में मैंने एक उदाहरण दिया था, जब हम कश्मीर गए थे। कश्मीर एक ऐसी जगह है, बहुत सारे सैनिक है वहां पर, मिलिट्री है वहां पर, क्योंकि वहां पर ना आतंकवादियों का डर है ना। तो जब कश्मीर में आप जाते हो, श्रीनगर में या कश्मीर के कोई भी एरिया में, तो आपको ना लोग कम दिखेंगे, इतनी ज्यादा क्या दिखेगी? मिलिट्री दिखेगी, इतनी ज्यादा सैनिक दिखेंगे। जब हम पहली बार गए थे वहां पर, तो हम सब थे, मेरे ख्याल से हम जिस होटल में रुके थे ना, रात को हम उस होटल के बाहर नहीं निकल पाते थे। क्यों पता है? चोरों से डरकर नहीं, सैनिकों से डरकर, क्योंकि उनके हाथ में बंदूकें रहती थी और अंधेरे में खड़े होते थे। हम सोचते थे यार इनका सिर भी घूम गया तो हमें ठोक देंगे। नहीं, सच में, अगर इनको पता नहीं चला कि यार सामने वाला बंदा कौन है, अच्छा है या बुरा है, और अगर हम अंधेरे में जा रहे हो और दिया ठोक देंगे तो क्या कहेंगे? ठोकने के बाद कहेंगे सॉरी ब्रदर, नहीं पता था। मारने के बाद सॉरी कहने से कोई मतलब है? तो हम अपनी होटल से बाहर नहीं निकलते थे, इतनी सिक्योरिटी। बोलो इतनी क्या है? आपको पता है, आप पैदल चलो, आप कहीं पर भी घूमो, हर जगह पर आपको मिलिट्री तैनात दिखेगी। हमारे बीच में भी मिलिट्री के भाई बाकी किसी सरकारों में नहीं थी। बहुत क्रूर सरकार थी, रोमन सरकार। यीशु मसीह के मरने के बाद जब चेलों ने सेवा शुरू की, तो उन चेलों को भी बहुत सताया गया। शेर की मांग में डाला गया, तलवार से काटा गया, भाले से मारा गया, बहुत अलग अलग रीति से उनको मारा गया और बहुत सताया गया, क्योंकि रोमन शासक जो थे ना, वो बहुत सताने वाले थे। पर आपको पता है, रोमन शासकों का इतिहास है, मसीह जीवन का इतिहास है, जितना सताव वहां पर बढ़ा ना, एक दिन ऐसा आया रोमन के इतिहास में एक दिन ऐसा आया कि रोमन सम्राट जो था ना, उसने बपतिस्मा लिया। किसने बपतिस्मा लिया? रोमन सम्राट ने। और एक ही दिन में पूरा रोमन साम्राज्य मसीह में आ गया। कितने दिनों में? एक ही दिन में। जो सताने वाले थे उन्होंने ही उद्धार को प्राप्त कर लिया एक ही दिन में। और आपको पता है, पहली कलीसिया, या हम जब बोलते हैं ना सबसे बड़े मसीही लोग या उनकी बड़ी कम्युनिटी, उनको रोमन कैथोलिक कहा जाता है। कौन से? रोमन। अभी भी रोम में ही उनका मेन जो चर्च है या मेन फाउंडेशन है या मेन जो ठिकाना है, वो उनका रोम में ही पाया जाता है। आपको पता है, एक ही दिन में पूरे रोम ने उद्धार को पा लिया था। सताव जो है ना, एक बड़ी बेदारी को लेकर आता है। सताव परमेश्वर को काम करने में मजबूर कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। आमीन। विश्वास करें, आने वाले दिनों में ये जो सताव है ना, एक बड़ी बेदारी को लेकर आने वाला है। हालेलुया। शैतान को लगता है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूं, पर शैतान को नहीं पता अनजाने में तो खुदा के काम को ही बढ़ा रहा है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, वचन कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? सताव हमें अलग नहीं करता, सताव हमें और जोड़े रखता है। आमीन। बोले यीशु मसीह की। बच्चे ने अगर कुछ शरारत की ना घर में, तो मारता कौन है बच्चे को? बाप या माँ? बोलो ना, कौन? माँ। माँ? कौन मारेगा? समझो बच्चे ने शरारत की, माँ बाप में से उसको शिक्षा कौन करता है? बाप। बोलो कौन करता है? पर जब बाप गुस्से में आ जाता है ना, तो बच्चा क्या करता है? मां की गोद में जाकर, उसको पता है इसको जितना चिपकेंगे ना उतना चांस से कम मार खाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है बचाने के लिए मां क्या करेगी? मां उसको पूरी रीति से ऐसे कवर कर लेगी कि बाप मारेगा तो उसको लगे, उसको नहीं लगे। हालेलुया। देखो, ध्यान देकर सुनो, जब हमारे जीवन में सताव आता है ना, हमें एक ही चीज करनी है। क्या पता है आपको? जितना हो सके प्रभु के करीब आओ और उससे बिलक जाओ। हालेलुया।
जितना आप प्रभु के नजदीक आओगे, उसके ना बाहों में आ जाओगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं शैतान छू भी नहीं पाएगा। शैतान क्या करेगा? वो प्रभु चाहता है ना, सताओ क्यों आए पता है? कि आप जगत की बातों को छोड़कर बस प्रभु से आकर मिल जाओ। आमीन। जितना उसके करीब आओगे ना, आप खुद को सुरक्षित पाओगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सताओ में दो चीजें होती है। बहुत बार सताओ से लोग डर कर भागते हैं, पर आपको पता है भागने से अच्छा है और प्रभु के करीब आ जाओ, और प्रभु के नजदीक आ जाओ, और प्रभु से अपनी नजदीकी बढ़ाओ। वो नजदीकी ही आपको सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। जितना दूर भागोगे उतना असुरक्षित रहोगे, और जितना करीब आओगे उतना प्रभु सुरक्षा और अनुग्रह देगा। आमीन। बाइबल कहती है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। विश्वास करें, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर बचाएगा। आमीन। पिछले दिनों में मैं कंधमाल में था। ब्रदर हाथ ऊपर करें, धीरू भाई। हाँ, इन्होंने मुझे बुलाया था। वहां पर एक कन्वेंशन था 2 दिनों का, उड़ीसा में। जब हम कंधमाल में गए 2008 में, वहां पर बहुत बड़ी भीषण घटना हुई थी, मसीह लोगों को सताया गया था। उन्होंने मुझे एक गवाही दी थी, मुझे नहीं पता उन्होंने दी या कोई दूसरे भाई ने दी थी। एक गांव है वहां पर, उन लोगों ने जिन्होंने मसीही लोगों को मारा, जलाया, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम उस गांव को जाएंगे और जलाएंगे। वो गांव जलाने के लिए बहुत सारे दूर दूर से लोग आए, और उन्होंने डिसाइड किया था, उन्होंने निश्चय किया था कि ये इस गांव में मसीही लोग ज्यादा है, हम जाकर उस गांव को रात में जाकर क्या कर देंगे? जला देंगे। आपको पता है एक अद्भुत घटना परमेश्वर ने वहां पर की। ये सच्ची गवाही है जो मुझे वहां जाने के बाद पता चली। वो लोग, मसीही लोग डरे तो थे, पर प्रार्थना में भी थे, परमेश्वर से दुआएं भी कर रहे थे। आपको पता है परमेश्वर की दुआओं ने कैसे काम किया? उन लोगों ने, जो वो गांव को जलाने वाले थे ना, चारों तरफ से गांव को घेर लिया। अंधेरा था, रात के कम से कम 3 बजे उन्होंने पूरे गांव को चारों ओर से घेर लिया, और उनके हाथों में हथियार थे, सारी चीजें थी, और मारने के फिराक में थे, और चारों ओर से वो गांव की ओर आने लगे। और जैसे वो लोग चारों ओर से गांव के अंदर घुसे ना, उनके सामने जो आया वो उन्हीं का व्यक्ति था, पर अंधेरे ने उनको लगा ये गांव का व्यक्ति है। उन्होंने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। आपको पता है ये वहां की गवाही है। उनको दूसरे दिन पता चला कि हम जिनको मारकर आए हैं ना, वो गांव के लोग नहीं थे, अपने ही लोग थे। दूसरे दिन उनके रिश्तेदार ढूंढते ढूंढते आए कि हमारे लोग कहां गए, वो वहां पर मरे पड़े थे। आपको पता है मारने वाले उन्हीं के लोग थे। बहुत बार खुदा हमारे लिए लड़ता है। हमारे लिए क्या करता है? लड़ता है। विश्वास करें, हमें केवल परमेश्वर पर निर्भर होना है। परमेश्वर पर जब हम निर्भर हो जाते हैं ना, परमेश्वर हर चीज में हमें अनुग्रह देता है। वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पौलुस के समान। अगर आज भी हमें गुस्से पड़ रहे हैं, तकलीफ हो रही है ना, तो विश्वास करें अच्छे के लिए है। बोलो किसके लिए है? अच्छे के लिए है। खुदा कुछ चीजें अच्छे के लिए ही करता है। उससे परमेश्वर का काम बढ़ेगा, उससे परमेश्वर की महिमा होगी, उससे उसका राज्य और बढ़ेगा। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने क्या किया है पता है? सताओ के बाद पता चल जाता है दूध का दूध। कौन टिकेगा वो सताओ में पता चलता है। कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे,
जाएंगे, समंदर में गिर जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। कारावास या शेरों की मार, ना रोक सके प्रभु का हाथ। कारावास या शेरों की मार, ना रोक सके प्रभु का हाथ। हुकूमत की साजिशें ना रोक सके आशीषें। हुकूमत की साजिशें ना रोक सके आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मंजिल एक दिन आएगी। इस विश्वास से चलने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें। आज कितनी भी मुश्किलें हो, राहें कितनी भी कठिन हो प्रभु, पर हम विश्वास करते हैं एक दिन वो मंजिल आएगी। एक दिन हम उस मकान पर पहुंचेंगे। हाँ प्रभु, एक दिन अपनी आंखों से उस बेदारी को हम देखेंगे। वचन में लिखा है हर एक घुटना उसके नाम से टिकेगा, हर जबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रभु जी, हम अपनी आंखों से देखेंगे उस बेदारी को आते हुए। हम अपनी आंखों से देखेंगे प्रभु जी लोगों को उद्धार को पाते हुए। आज जहां पर कुछ भी नहीं है, आने वाले दिनों में वहां बहुत कुछ आप करने जा रहे हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, बस हम विश्वास में बने रहे और प्रभु इस निर्बलता में आपकी सामर्थ हम पर छाया करे, ऐसा होने दीजिए, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आपके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, न सताव, न क्लेश, न दुख, न कोई भी चीज हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हाँ प्रभु जी, उस प्रेम में बने रहने के लिए आप हमें सहायता और मदद करें। धन्यवाद देते हैं कि आज फिर एक बार आपने हमसे बात की, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन पर विश्वास और भरोसा कर हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। आने वाला जो सेशन है प्रभु, जो भाई चलाएंगे, पवित्र आत्मा से आप उन्हें भरे, आपके ज्ञान और समझ से भरे प्रभु जी। होने दीजिए वो चीजें भी आपके लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण बने, उनको मददगार बने, ऐसा होने दीजिए पिता। सारी महिमा आपको मिले। फिर एक बार सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।